हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 चित्रकला, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाएं वाला जो चैप्टर था, अध्याय 2, उसका पार्ट 1 मैंने पहले अ, इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला उसमें, और उसका कुछ बचा हुआ जो रह गया था थोड़ा, वो आज हम करते हैं। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो कलात्मक जो सामग्रियाँ जो मिली थी, किस प्रकार की मूर्तियाँ थी, कौन कौन से माध्यम से बनी थी, जैसे पत्थर की, कांसे की मूर्तियाँ, मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, मुद्राएं किस प्रकार की थी, वहाँ तक हमने पढ़ लिया। लास्ट हमारा था उसमें मुद्राएं। और अभी हमारा है ये मृद भांड है, आभूषण है, मन के कपड़े, साज सज्जा, ये हमारे कुछ पॉइंट है वो बचे हुए थे। ठीक है। तो मृद भांड, मृदा जो मिट्टी होती है, भांड बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन। तो देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरा स्थल थे, प्राचीन स्थल, पुरा स्थल मतलब प्राचीन स्थल थे, यहाँ से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन, अलग अलग प्रकार के, पुरा स्थल प्राचीन स्थलों से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन भिन्न भिन्न आकारों के, अलग अलग आकारों के और रूपों के मिले हैं। ये बर्तन अधिकतर कुम्हार की चाक से बनाए गए। उस समय भी चाक था जो कुम्हार बर्तन बनाने के लिए काम में लेता है। तो ये जो बर्तन है, इनकी आकृतियों से, बनावट से लगता है कि कुम्हार की चाक से ये बनाए गए थे। ज़्यादातर बर्तन हैं वो सादे ही थे, मतलब कोई भी सजावट या कोई बहुरंगी बर्तन बहुत कम थे, सादे साधारण बर्तन थे। ठीक है। यहाँ से छिद्रित बर्तन मिले हैं। छिद्रित का मतलब उनके अंदर छिद्र किए हुए, शायद जो पेय पदार्थ, पीने का जो पदार्थ होता था, उनको छानने के लिए काम में लिए जाते होंगे। जैसे आज के समय में हम जो छलनी यूज में लेते हैं किसी भी पेय पदार्थ को छानने के लिए, तो उस समय बर्तनों में छिद्र करके और वो लोग पेय पदार्थों को छानने के लिए यूज में लेते होंगे। तो ये मृद भांड वाला हो गया। अगर ऐसा पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कालीन मृद भांड के बारे में बताइए, मृद भांडों के, मिट्टी के बर्तनों के बारे में, तो आप इस तरह से इसको बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, आभूषण। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के काल में लोग हैं वो किस प्रकार के आभूषण काम में लेते थे। आभूषण में, हड़प्पा के जो पुरुष और स्त्रियां, वो अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। ये आभूषण बहुमूल्य धातुओं से बने होते थे, रत्नों से, हड्डियों से भी बने हुए होते थे, और पक्की हुई मिट्टी के भी साक्ष्य मिले हैं। इस तरह की चीजें खुदाई में मिली है। प्राचीन जो पुरा स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के काल के, वहां से खुदाई में ये चीजें मिली हैं। बहुमूल्य जो धातु रत्न होते हैं, उनसे, हड्डियों से भी, कंठी वगैरह, गले में पहनने की कई प्रकार के आभूषण, और पकी हुई मिट्टी के भी आभूषण होते थे उस समय। कौन कौन से आभूषण? गले के हार, फीते, बाजूबंद। पुरुष स्त्री दोनों समान रूप से ये चीजें पहनते थे, क्योंकि उस समय पुरुष हैं वो भी बहुत ज्यादा आभूषण पहनते थे। तो आभूषण वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मन के। मणिये जो होते हैं, तो चहुंदड़ो और लोथल है ना, वहाँ पे मणके हैं वो मिले हैं, चहुंदड़ो और लोथल। यहाँ शायद मनके बनाने का उद्योग विकसित था। इतनी सारी संख्या में मनके मिले हैं चहुंदड़ो और लोथल से कि लगता है यहाँ पे मनके बनाने का उद्योग था। अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन वो स्थल जहाँ पर मनके बनाने का उद्योग विकसित था, तो लोथल और चहुंदड़ो आ जाएगा। ये मनके भिन्न भिन्न धातुओं, मिट्टी के भिन्न भिन्न रूप और आकार के होते थे। और ये लोग है ना, बंदरों और गिलहरियों के नमूनों का उपयोग हड़प्पा में पिन की नोक और मनकों के रूप में होता था। ये आकृतियां बना देते थे मनकों के, और जो पिन होती है उसकी नोक के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कपड़े। सिंधु घाटी के लोग है ना, ऊन की कताई का काम भी करते थे। बड़ी संख्या में तकवे और तकवा चक्रियां मिली है। जो तकवी जो ये चक्रियां होती है ना, ये कोई भी सूत, कोई ऊन वगैरह जो काटते हैं ना, प्राचीन समय में लोग हाथ से अपने घर पे जो चरखा यूज करके काटते थे ना, तो तकवे, तकवा चक्रियां मिली है। उनसे प्रतीत होता है कि ये लोग बड़ी संख्या में
कपास और ऊन को काटते थे और फिर उनके जो कपड़े हैं उनको ये काम में लेते थे। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में कपास के साक्ष्य तो मिले ही हैं, और ये कताई करने वाले तकवे वगैरह हैं, चक्रियां हैं, ये भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो ये काम भी उस समय प्रॉपर होता था। ठीक है, फिर आते हैं साज श्रृंगार और फैशन। तो साज श्रृंगार और फैशन है ना, वो उस समय भी कायम था लोगों में। सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति जागरूक थे। ठीक है, तो स्त्रियां है ना, वो केश सज्जा मतलब बालों की बनावट करती थी अलग अलग प्रकार की, और सिंदूर, काजल, लाली और चेहरे पर लेप का प्रयोग करती थी। तो देखो कितना प्राचीन समय है, समय था, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें है ना उस समय होती थी। और उस समय के जो पुरुष हैं वो दाढ़ी मूंछ रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसके लेसन के आते हैं प्रश्न उत्तर। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने शॉर्ट में सारांश है वो बता दिया है, इम्पोर्टेंट कुछ छोड़ा नहीं है, और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग नोट्स के हिसाब से। अभी देखिए प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, इस कथन को स्पष्ट करो। सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, ये सारी बातें आ जाएंगी, ये सारी चीजें हमें दर्शानी पड़ेगी। इन सारी जो पीछे हमने पढ़ी है ना, इनका ही शॉर्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों से ही पता चल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कला प्रेमी थे। ठीक है, तो देखिए उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। ये तो हमने देखा ही है कितने अच्छे से, मतलब उस प्राचीन समय में भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो सूझबूझ तो थी उस समय के कलाकारों में। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों और पशुओं की कांस्य मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं। स्वाभाविक का मतलब हू बहू जैसा कोई है मॉडल आगे, जैसे किसी इंसान की या किसी देवता की, तो जैसे वो है वैसी की वैसी बनाना वो स्वाभाविक होती है, क्योंकि उनमें जो अंगों की बनावट है ना वो असली अंगों जैसे प्रतीत हो रही है। मानव मूर्तियों का एक सबसे उत्तम श्रेष्ठ नमूना है उस समय का नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति हमने पीछे थ्योरी में भी जिक्र किया था। और जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की जो मूर्तियां है ना वो ज़्यादा बनाई गई थी, विशेष उल्लेखनीय है। फिर इसमें मैंने दूसरा पॉइंट ये बनाया है, मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ के साथ किया गया। मृण यानी मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियों से जानवरों की मूर्तियां बड़ी ही अच्छी बनाई गई हैं। तो इन बातों से क्या स्पष्ट हो रहा है कि उस समय के जो लोग हैं ना उनमें कला कौशल बहुत अच्छा था। नेक्स्ट फिर देखिए तीसरा पॉइंट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, यहाँ पाई गई विभिन्न मुद्राओं पर पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी गई। ये भी बहुत कलात्मक काम होता है कि मुद्राओं पर पशुओं की सुंदर आकृतियां बनाना बहुत मेन काम था, बहुत ही छोटा काम था, जो कि एक टैलेंटेड जो कलाकार है वो ही बना सकता है। नेक्स्ट देखिए पांचवा पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त कुम्हार की चाक पर बनाए गए विभिन्न तरीकों के मिट्टी के बर्तन अनेक रूप एवं आकारों में मिले। ये भी अच्छा कलात्मक उस समय चाक था, और चाक पर सुंदर सुंदर आकृतियों में मिट्टी के बर्तन मृद भांड बनाए जाते थे, जैसे हमने पीछे पढ़ा ही है मृद भांड मिट्टी के बर्तन। तो इस बात से भी उस समय के सिंधु सभ्यता के लोगों की कला का परिचय अपने आप मिल रहा है। और नेक्स्ट और लास्ट इसका 6 का पॉइंट है इसी क्वेश्चन का, हड़प्पा के स्त्री पुरुष अपने आप को तरह तरह के आभूषणों से सजाते थे। पुरुष स्त्री दोनों आभूषण पहनते। ये लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति जागरूक थे, ये बहुत बड़ी बात है। उस समय में भी साज श्रृंगार और फैशन के प्रति ये जागरूक थे। ठीक है, तो इन सभी से उक्त विवेचन से स्पष्ट हो रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे। सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, मतलब ये सारी बातें जो हमने इसमें सिंधु सभ्यता काल में थ्योरी में पढ़ी है वही सारे मैंने शॉर्ट में ये पॉइंट दिए। इन्हीं सब से ही स्पष्ट हो रहा है इन सभी बातों से कि सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कला प्रेमी थे। ठीक है, तो आगे ये पहला प्रश्न था, और इसके बाद में 2, 3 और 4 3 क्वेश्चन हैं वो और बचते हैं, और कुछ इसके छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने इस सिंधु सभ्यता के काल के पहले करवा दिए हैं आपको।
यूट्यूब पे आप देख सकते हो इनका छोटे क्वेश्चन का वीडियो। इसके जो 3 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में भी बहुत सारी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, एकदम से पूरा चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। और आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं यही वाले क्वेश्चन आंसर उस बुक में से चैप्टर में से आपको इस तरह से बनाना आपके लिए मुश्किल होता है थोड़ा, इसलिए मैंने आंसर हैं वो बना के और फिर ऐसे पॉइंटों में बना के दिया है ताकि आप इजी तरीके से इसको याद कर सको। तो ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये 6 पॉइंट मैंने इसके बनाए हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से याद हो जाएंगे। और कॉपी पेन लेके नोट्स बना ले। और ये वाला क्वेश्चन, इसके आगे 2 का क्वेश्चन, 3 का, 4 का, ये 3 जो क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर मैं कल वाले वीडियो में आपको दूंगी। वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।